हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास मैथ जो है हमारा 10th क्लास का, उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमें कहता है सॉल्व करने के लिए कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देख चुका है पहले के वीडियोस में कंपोजिट नंबर होता क्या है, राइट। तो कंपोजिट नंबर बेसिकली जो हमारा होता है वो होता है कंपोजिट नंबर जो हमारा होता है वो होता है द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 and are not prime number, राइट। मतलब कि ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा हो और वो प्राइम नंबर नहीं हो। तो 1 तो लेना ही नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं हो। तो प्राइम नंबर 2, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर 5 हमारा प्राइम नंबर है, 5 से ऊपर 6 ये हमारा कंपोजिट नंबर। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गया, बट ये डेफिनेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में दिया हुआ है सारा कुछ। एक डेफिनेशन होता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और more than 2 number, right? more than 2 numbers, right? तो मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दो नंबर या 2 नंबर से अधिक से भी ज़्यादा ये डिवाइड हो सकता है। या फिर हम एक ये डेफिनेशन दे सकते हैं, कंपोजिट नंबर आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय सम नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वो 2 और मोर देन 2 नंबर्स अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, इसी में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डेफिनेशन ये हो गया हमारा। एक डेफिनेशन क्या होगा कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा। एक डेफिनेशन कि कंपोजिट नंबर are the numbers, right, are the numbers which can be written as the product, of some numbers other than 1 and itself। तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट वाला डेफिनेशन आ गया। तो ये डेफिनेशन हमारा इस क्वेश्चन में काम करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग को कैसे ये डेफिनेशन काम करेगा। तो सबसे पहले जो नंबर हमें दे रखा है वो है हमारा क्या चीज़, 7 × 11 × 13 प्लस व्हाट 13, राइट। तो सबसे पहले इस नंबर को तोड़ने के लिए या तो हम इसे पूरा सॉल्व करके नंबर में लिख लें, या फिर इसे इस तरह से लिख लें कि ये प्रोडक्ट में ही रहे और हमें पता भी चल जाए कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 77 × 13 प्लस 13, राइट। आपने बॉडमस फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, बॉडमस रूल। पहले ब्रैकेट, फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस माइनस का काम करते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 77 एंड 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1001, ठीक है। तो ये 1001 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 1014। ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर। इन सारे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और प्लस करके। तो
तो एक तरीका तो ये है, या फिर इसे हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको किसी एक तरीके से ही एग्जाम में करना है, राइट। तो जैसे इसे हमने लिखा क्या चीज, 77 इंटू 13 प्लस 13, राइट। अब ये हमारा एक नंबर है, ये अलग नंबर है, बीच में एक अलग ऑपरेशन आ गया, तो ये हमारा अलग नंबर हो गया। अब जैसे 13 इसमें से हमने कॉमन लिया, राइट, 13 को कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, 77 प्लस यहाँ से 13 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया यहाँ पे 1, राइट। तो ये हमारा क्या चीज हो गया, 13 इंटू 78। तो ये नंबर जो है, जो यहाँ पे आ रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, ये मतलब क्या हुआ इसका कि ये वन एंड इटसेल्फ के अदर है हमारा ये प्रोडक्ट, राइट। इसको जो मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा यही आएगा हमेशा। तो ये मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, तो मतलब 1 एंड ये नंबर खुद, इसके अलावा ही है ना ये नंबर हमारा, राइट। इसके अलावा ही है ना 13 एंड 78 इसका प्रोडक्ट। क्या कहता है डेफिनेशन कि द कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ सम अदर नंबर देन 1 एंड इटसेल्फ, राइट। तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा यहाँ पे 13 और 78 है इसका प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। या यहाँ पे भी हम लोग इस सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम करना चाहें तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो सबसे पहले 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 507, फिर 3 से करेंगे तो 169, फिर 13 से करेंगे तो ये 13 टाइम में होगा और 13 से 1 टाइम में। तो अगर इसका हमें ये 10 0 14 का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना हो तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, राइट। तो ये लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका प्रोडक्ट है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 1, और ये खुद नंबर तो है भी नहीं इसमें, उसके अलावे भी बहुत सारे नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो दैट मीन्स दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सो दिस इज a composite number, right। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो अब देखिए, या तो हम लोग इस तरीके से इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, या फिर इस तरीके से कर लेंगे। तो दोनों तरीके से हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसे, राइट। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये कितना दे देगा हमें, ये हमें दे देगा, तो ये हमें दे देगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं डायरेक्ट, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 120, ठीक है, 120 इंटू 42, तो 120 और 42 को मल्टीप्लाई कर लो तो 0 4, राइट, 2 240 और ये 480, 0 4 50 40 हो जाएगा, ये 50 40 प्लस 5, तो ये हमें क्या दे देगा 50 45। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें तो हमें देखते हैं कितना मिलता है, 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 9 जा 49, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर ही निकल के आ गया 5 इंटू 109 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो मतलब क्या है कि 1 और ये नंबर जो है, ठीक है, 1 एंड 5045 के अलावा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है। तो यहीं से हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये नंबर एक क्या है, हमारा प्राइम कंपोजिट नंबर है। सो 5045 is clearly divisible by 5 and 1009. So 5045 is a composite number, right।
तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये नंबर का जो प्रोडक्ट होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उस नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड भी होगा, राइट। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और आइए उस तरीके से देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, राइट। तो उस तरीके से अगर करना हो हमें तो 5 को छोड़ के बाकी सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 6 क्या हो जाएगा 144 इंटू 7 क्या हो जाएगा 28, 30 और नहीं ये नहीं होगा 1008, तभी तो 5040 होगा ना, 1008 इंटू 5 प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ से 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 109 होगा ना, 109 नहीं होगा, यहाँ पे 108 ही होगा। 5 कॉमन लेंगे तो 1008 जो होगा यहाँ से कॉमन होके आ जाएगा और 5 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ भी हमारा क्या आ गया 1009, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी वही सेम सॉल्यूशन आएगा, यहाँ भी हमारा सेम सॉल्यूशन आया था, राइट। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये पूरा का पूरा ये, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये नंबर पूरा का पूरा क्या है, कंपोजिट नंबर है, राइट। तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है। कंपोजिट नंबर किससे प्रूव कर सकते हैं, या तो आप ये जो लिखा है हमने प्रॉपर मल्टीप्लाई करके इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के लिखना होगा, या फिर हमें इसका अलग से करके ये इस तरह से लिख करके दोनों का इसी सेम तरीके से करके, ये तरीका और ये तरीका, जो ये तरीका है और ये तरीका से करके, या फिर ये तरीके से या ये तरीके से हम करके सॉल्व कर सकते हैं। मिक्स नहीं करना है, बस सिंगल ये दोनों तरीके से या फिर ये दोनों तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, राइट। तो अब समझ गए आप लोग कि कंपोजिट नंबर को कैसे प्रूव करना होगा कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। सो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।